कोरोना के सक्रिय संक्रमित केसेस मध्य प्रदेश में और देश में बढ़ते जा रहे हैं और कल ही 1424 नए केसेस मध्य प्रदेश में आए हैं। भोपाल में 209, इंदौर में 259, ग्वालियर में भी 250 के आसपास। और लगातार कोरोना की महामारी मध्य प्रदेश में फैल रही है और सरकार धीरे धीरे सब जनता पे छोड़ रही है कि भाई खुद अपना देखो, टेस्ट कराओ और अपना इलाज कराओ, होम क्वारंटाइन हुई है। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। जब से शिवराज जी की बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आई 26 मार्च से ही कोरोना फैला है मध्य प्रदेश। और पूरी जिम्मेदारी है कि इसका पूरा ट्रीटमेंट, पूरे टेस्ट ये सरकार कराए। और इधर चल रही महामारी और उधर इस विपदा में, कोरोना महामारी में भी महाभ्रष्टाचार चल रहा है। जो चावल वितरित किए गए वो जानवर या भेड़ बकरी भी नहीं खा सकते, जिसका टेस्ट केंद्र सरकार ने कराया और 52 टेस्ट फेल हो गए। उसमें इतना खराब चावल था। ये इसका वितरण हुआ। वो लोग जो पैदल चल के जगह जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से लोग आए मजदूर, उन सबको ये दिया गया। और ख़ास तौर से आदिवासी डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट, मतलब ये आदिवासियों की किस कदर करती है सरकार। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिसाहू लाल जी जो इसके मंत्री हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं वो, और 10 दिन के बाद उनको मालूम ही नहीं कि ये इस तरह का कोई घपला हो गया। बोले मुझे नहीं मालूम, जो होगा तो कार्रवाई हो। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मंत्री क्यों नहीं बनाया था कमलनाथ जी ने। दूसरा, बीजेपी ये कह रही है कि ये तो कांग्रेस के ज़माने का खरीदा हुआ। तो भैया उस समय भी तो वो प्रद्युम्न सिंह तोमर थे इसके मंत्री, जो चले गए। ये जितने भी मंत्री थे इस तरह के, जिनको या तो बनाया नहीं या बन गए थे, तो आज जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो सब उधर हैं बीजेपी के अंदर। और इसी से मिला जुला मामला है प्रदीप खन्ना, जो माइनिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको सस्पेंड किया है। तो जो पहले मंत्री जी थे माइनिंग, अब वहाँ पे दल बदल के वहाँ चेयरमैन हो गए आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी। वो कह रहे हैं कि ये पक्ष ले रहे हैं कि ये जो अधिकारी कर्मचारी एक दूसरों की कंप्लेंट करते रहते हैं और मैंने जो किया था सही किया था, और ये भी चले गए बीजेपी। तो इतना जितने भी ये हैं भ्रष्टाचार के मसीहा, ये सब आज भारतीय जनता पार्टी में, और इसीलिए चले गए कि ये सब चीज़ें हमको, इस तरह के बहुत से उनके और मामले हैं। दूसरी तरफ एक मेरा निवेदन है, सांसद हैं खटीक जी, जिन्होंने कंप्लेंट की पीएमओ में कि कलेक्टर छतरपुर मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। और ये अधिकारियों के अमूमन वो है कि जब जनप्रतिनिधि इनको फ़ोन करते हैं या बात करते हैं, मिलने की बात करते हैं, तो ये टालते रहते हैं या फिर फ़ोन का जवाब नहीं देते। यही हालत अमूमन मंत्रियों की है कि जनप्रतिनिधियों को समय नहीं देते उनके क्षेत्रों की समस्याओं के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज जी को ये देखना चाहिए कि चाहे वो मंत्री हों, चाहे आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी, वो जनप्रतिनिधियों को बराबर उनके कॉल पे समय दें, क्योंकि जनप्रतिनिधि बात करेगा तो जनता की बात करेगा। दूसरा, एक फसल बीमा का मामला है। मंत्री कमल पटेल जो कृषि मंत्री, ने चिट्ठी लिख दी है। अरे भाई, चिट्ठी से क्या होगा? ये बाढ़ के समय बीमा नहीं करा पाए, इसकी अवधि बढ़ाओ। केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ पे भी आपकी सरकार है। ये टालम टूली नहीं चलेगी कि चिट्ठी लिख दी है। बीमा जमा करने के लिए उसकी तारीख बढ़ाई जाना चाहिए। और दूसरा, जो एक आईएएस आईपीएस का जो सीपीएफ है वो 10% से 14% हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को ये नहीं बढ़ाए। मध्य प्रदेश सरकार इसको भी बढ़वाए, जिससे कर्मचारियों को लाभ हो सके। और दूसरा एक ये है कि गणेश प्रतिमा जो विसर्जन हुई, मैंने कलेक्टर साहब से ही पहले कहा था डोल 11 के दिन कि भाई इसका विधिवत आप टेबल लगाइए जिससे लोग आरती कर सकें, और टब रखिए जैसा पहले होता आया है, विसर्जन हो सके। अब स्थिति ये आई है कि कचरे की गाड़ी में गणेश जी का विसर्जन हुआ। कचरे और उनको कई जगह गड्ढे खोद के
वहाँ पे उनको डाल दिया गया, पार्कों के खिलाफ उनको विसर्जन कर दिया। ये तो गणेश जी का अपमान है। ये बार बार ये हिंदुत्व की बात करती है सरकार। गणेश जी के पंडाल के लिए पहले परमिशन नहीं दी, बड़े बड़े पंडाल ग्वालियर में बना लिए, तो ये अपमान है गणेश जी का। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि वो मानसिक तौर से बीमार था, इसलिए उसने ये उसको लड़के को बुला बुलू के बहला फुसला की सब कहलवाया गया है। वो उसकी जो फसल नष्ट हुई थी और मुआवजा नहीं मिला। अब ये स्थिति है सीहोर, जो मुख्यमंत्री शिवराज जी का जिला है, वहाँ अगर ये हालत है तो बाकी क्या होगी। प्रतिदिन 34 लोग मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं और इसमें बेरोजगारी की वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई, ये वजह हो रही है। और उसको मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को, और ये फसल जो नष्ट हुई है इसका तुरंत पैसा उनके जेब में आना चाहिए किसानों के। वो जो नहीं आ रहा है, न बीमे का न उसका, उसकी वजह से ये आत्महत्याएं हो रही है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सर, लेकिन मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पे ही ये संवेदनाएं कर सकती है, कोई मिलने नहीं पहुंचा, ये सब दिखावा है। तो हमारे लोकल जो लीडर थे सब मिलने गए थे, परिवार के जो कांग्रेस के नेता हैं वहाँ के अध्यक्ष और सब गए थे। और मुख्यमंत्री जी का तो जिला है, वो तो गए नहीं। हमारे तो जो कांग्रेस के नेता हैं लोकल, वो गए थे। तैयारी सत्र आ रहा है, कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी है और किस तरह से हमला करते हैं? ये कांग्रेस की तैयारी है। जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, इन सबको उठाएंगे। क्योंकि बिजली के मामले में भी एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है कि अभी 31 तारीख अगस्त तक का कोई पैसा नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव है, और सितंबर और अक्टूबर का महीने का आप भर दीजिए। इसके बाद इकट्ठा ही आएगा। 30-30, 25-25 हज़ार के झुग्गियों में बिल आए हैं, आप लोगों को भी बिल आए होंगे। तो ये सब बातों को विधानसभा में कांग्रेस पार्टी उठाएगी। और एक चीज़ और, हनी ट्रैप में, मतलब ये बीजेपी के ज़माने में क्या होता है, कांग्रेस के ज़माने में हनी ट्रैप की जो लेडी थी विजया जैन श्वेता, उसको तो जेल में बंद कर दिया गया, जितने भी लोग थे उस तरह। लेकिन वहाँ बीजेपी के ज़माने में जेलर बैठ के वहाँ उससे बातें कर रहा है, वो भी महिला वार्ड में जाके, जो कि अलाउ नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की सब घटनाएं हो रही। ये बीजेपी के राज में जितने भी इस तरह के कर्म हैं, एक के बाद एक होते जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर जनता इन 27 चुनाव में सबक सिखाएगी।